हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस आज हम यहाँ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेस है आपका लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट पे। इसमें कुछ नंबर ऑफ पर्सन आपके बैठे हुए हैं एक लीनियर अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है। और कैसे बैठे हैं, किसकी पोजीशन कितनी है, कितने नंबर ऑफ टोटल पर्सन है, ये सब चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन कल के मॉक टेस्ट में इंक्लूड था, ठीक है। जो आपके क्वेश्चन थे उसके साथ आपका एक क्वेश्चन ये इंक्लूड था। जिन बच्चों को दिक्कत है वो ये वीडियोस के थ्रू समझ सकते हो कि आपको क्वेश्चन में कहाँ पे दिक्कत आई थी और आपसे क्वेश्चन सॉल्व क्यों नहीं हुआ था। क्लियर गाइस, चलिए यहाँ क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। बोला है सर्टेन नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉर्थ। ये आपकी नॉर्थ फेसिंग आपकी अरेंजमेंट है, तो सभी लोग आपके नॉर्थ को देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो क्या बताया गया है, एम सिट 4 to the left of S. M sit 4 to the left of S. 4 to the left of S. ये बोला गया आपको यहाँ पे। नेक्स्ट बोला गया है 5% आर सिट बिटवीन M and X. M and X के बीच में क्या है बेटा, यहाँ पे आपके 5 लोग हैं। देन थर्ड चीज क्या बोली गई है यहाँ पे आपको, बोला है T सिट एट वन ऑफ द पोजिशन लेफ्ट टू S. T क्या बैठा हुआ आपका लेफ्ट टू एस। टी आपका वन ऑफ द पोजीशन लेफ्ट टू एस यहाँ पे क्या है आपका बैठा हुआ है। देन बोला गया है नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपको, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू इज सेम एज बिटवीन एस एंड टी। देखो एम और यू के बीच में जितने हैं उतने ही किसके बीच में आपके यहाँ पे एस और टी के बीच में है। ये आपका शो कर रहा है कितने लोग हैं जो एम और यू के बीच में है, उतने ही आपके एस और टी के बीच में है। देन गाइस यहाँ से क्या बोला गया है आपको, क्यू इज सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। क्यू क्या है आपका यहाँ पे सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। क्या बोला गया, सेकंड फ्रॉम एक्सट्रीम एंड। देन बोला गया है आपको यहाँ 4% सिट बिटवीन एस एंड यू। जो आपके एस है और जो क्या है यू, उसके बीच में क्या है आपके 4%। देन बोला गया है यहाँ पे आपको नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन। नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन मतलब जो एन है वो आपका क्या होगा, वो आपका लेफ्ट एंड पे होगा। कहाँ होगा आपका यहाँ पे लेफ्ट एंड पे होगा। लेफ्ट एंड पे कौन लाई करेगा आपका एन, क्योंकि एन के राइट पे कोई नहीं है तो मतलब एन आपका सबसे लास्ट में होगा। देन बोला गया है यहाँ पे एन कमा हु इज इमीडिएट राइट ऑफ पी। एन जो है वो क्या है, इमीडिएट राइट ऑफ पी है, तो पी यहाँ होगा तो एन आपका साथ में होगा। ऐसे ही बनेगा आपका, ठीक है। एन जो है आपका राइट किसका है, पी का। देन बोला गया है एक्स इज थर्ड लेफ्ट टू पी। एक्स इज थर्ड लेफ्ट टू पी। एक्स इज थर्ड लेफ्ट टू पी। नॉट मोर देन 2% सिट बिटवीन क्यू एंड यू। क्यू एंड यू के बीच में मतलब नॉट मोर देन 2 मतलब यहाँ पे 2 बैठ सकते हैं, नॉट मोर। मैक्सिमम 2 बैठ सकते हैं, मिनिमम जितने मर्जी बिठाओ, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। ये बना आपका यहाँ। अब देखो इसको इंप्लीमेंट करो ऐसा ऐसा। m इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ s, तो m इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ s, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे m इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ s। आपका यहाँ पे क्या है, m इज 4 टू द राइट ऑफ s। सॉरी यहाँ पे ना आपका यहाँ पे क्या है, राइट ऑफ s। तो यहाँ इसको चेंज करो, m इज 4 टू द राइट ऑफ s, ठीक है। m इज 4 टू द राइट ऑफ s। इसके यहाँ पे 2 केस बना लो आप, ये 2 केस यहाँ पे आपके बन जाएंगे, ठीक है। देन क्या है उसके बाद आपका, देन यहाँ पे बोला गया है नेक्स्ट आपका, यहाँ देखो अब क्या है, m और x के बीच में 5 है, तो 1 2 3 4 5 ये कौन आएगा आपका x। तो 1 2 3 4 5 यहाँ पे कौन आएगा आपका x। ये 2 केस बने यहाँ पे आपके। अब ये भी इंप्लीमेंट हो गया, इसको करेक्ट कर लेना। यहाँ पे r था। देन है t लेफ्ट टू s, ठीक है। t आपका जो है लेफ्ट साइड बैठा हो, मतलब t आपका यहाँ पे कहीं आएगा। इस फॉर्म में यहाँ बना लो, t आपका कहीं यहाँ पे अरेंज होगा, ठीक है। m और u के बीच में जितने हैं उतने ही आपके s और t के बीच में, ये भी आपने बना लिया एक तरीके से। अब q क्या है, सेकंड फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। q आपका एक्सट्रीम एंड से कहाँ पे है, सेकंड पे। इसको भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते अभी हम। s और u के बीच में 4 लोग हैं। अब देखो s और u के बीच में अगर 4 लोग हैं तो u यहाँ आएगा, u यहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा, आपके यहाँ 4 केसेस बन जाएंगे। उससे पहले बोला गया है p कहाँ है, p और n आपके यहाँ पे एक्सट्रीम लेफ्ट एंड पे है,
ठीक है, आपके यहाँ एंड पे है, ठीक है, बन गया आपका यहाँ। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये आपका एक्सट्रीम एंड है, क्या आपका यहाँ पे ये एक्सट्रीम एंड, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ से आपका x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p, जो x है वो क्या है आपका थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p, मतलब यहाँ ऐसा ये आपको अरेंजमेंट यहाँ बनाना पड़ेगा, ये अरेंजमेंट आपका गलत हो गया। x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p, x क्या बेटा यहाँ से आपका थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p बन गया आपका यहाँ x इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ p, है ना। अब देखो ये आपका इंप्लीमेंट हो गया, p और n आपके यहाँ पे एक्सट्रीम एंड पे आ गए, ठीक है। अब क्या बोला गया यहाँ पे, आपको बोला गया है q और u के बीच में यहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं होंगे, s और u के बीच में कितने आपके यहाँ 4, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ बात करूँ u की, ठीक है, जब बात करूँ आपकी यहाँ पे t की, s और t, अब t पता है आपको यहाँ पे इस साइड आना है, कहीं पे t आपका कहीं इधर आना है, और s और u के बीच में कितने आपके यहाँ पे 4 लोग हैं। अगर आप s और u के बीच में यहाँ 4 लोग बनाते हो तो कैसे बन के आएगा, देखो यहाँ से आपका सबसे पहले आपका s q यहाँ है और आपका u यहाँ है, ठीक है, और आपका यहाँ पे क्या है बेटा s और u के बीच में 4 लोग हैं, s और u के बीच में 4 लोग हैं, तो मतलब 2 पॉसिबिलिटी है, u आपका इधर यहाँ पे आएगा, या फिर आपका 1 2 3 4 u आपका 4 लोग छोड़ के u आपका यहाँ पे आएगा, ये 2 केस आपके यहाँ पे, और q और u के बीच में आपके 2 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते। अब देखो t तो आपका इस साइड ही आना है, t तो आपका इस साइड ही आना है, ये आपको पता है। अगर देखो यार, अगर आपका q इस एंड से आपका सेकंड पे है, ठीक है, q क्या है सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट एंड, देखो यहाँ से फर्स्ट ये आपका यहाँ मैं अगर ऐसे अरेंज करूंगा और q और u के बीच में यहाँ पे 2 लोग से ज़्यादा नहीं हो सकते, तो अगर q यहाँ आएगा आपका, ठीक है। अब q अगर इधर आया तो इसका मतलब q की यहाँ से सेकंड पोजीशन है, तो t आपका यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या बोला गया s और t के बीच में जितने लोग हैं उतने ही m और u के बीच में लोग हैं, है ना। अगर s यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये बन गया आपका, उतना ही मेरे पास m और u के बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये आपकी दोनों यहाँ कंडीशन मेरे पास लाई कर रही है। आपने u वहाँ क्यों नहीं बनाया, क्योंकि u और q के बीच में 2 लोग हैं, वो यहाँ पे आ गया आपका, और q जो है वो एक्सट्रीम एंड से सेकंड पे है, तो यहाँ पे आएगा आपका। उसके बाद क्या है, जो t है वो आपका इस साइड ही लाई करेगा, तो आपने देखा जब इसके और इसके बीच में 8 लोग हैं तो इसके और t के बीच में भी आपके 8 लोग ही होने चाहिए, तो टी आपने यहाँ बना दिया, ये आपके 8 लोग बन गए यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका पूरा अरेंजमेंट बन के आ गया, यू यहाँ पे नहीं आया, टी आपका इस साइड आ गया, ये आपका पूरा मेरे पास अरेंजमेंट फॉलो हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो यहाँ पे आपके टोटल नंबर ऑफ 24% है। कितने आपके यहाँ पे 24%। क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग इन द रो, तो आपका आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर सी विच इज 24। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ क्या बोला गया है आपको, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड टी, तो एस एंड टी के बीच में कितने लोग हैं, तो आपका आंसर आएगा 8 विच इज ऑप्शन नंबर ई विच इज 8। क्या आएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई विच इज 8। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया यहाँ पे, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ यू फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यू की पोजीशन क्या है आपके लेफ्ट एंड से, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो यहाँ पे फिफ्थ क्या है आपका ऑप्शन नंबर बी विच इज क्या है आपका फिफ्थ, इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में मूव करते हैं आपका, यहाँ क्या बोला गया है, हाउ मेनी पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एम, क्यू एंड एम के बीच में कितने लोग हैं, तो क्यू एंड एम के बीच में, क्यू और यू के बीच में 8, ये 9 10 11, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका 11 विच इज ऑप्शन नंबर बी, वो क्या है आपका 11 क्या है यहाँ पे इसका राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं, यहाँ बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पर्सन सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे आइदर टी बैठा हुआ है और आपका एन बैठा हुआ है, तो इन दोनों में से जो भी आपका ऑप्शन में है वो आपका ट्रू होगा, एम यू एक्स पी टी, तो ऑप्शन नंबर ई क्या आएगा इसका आपका राइट आंसर विच इज क्या है टी, इसका क्या है आपका राइट आंसर बन के आ रहा है। क्लियर गाइस, सो गाइस ये क्वेश्चन रहा आपका बेस ऑन लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पे, कैसे करना है आपको यहाँ पे आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है। अब ये क्या था, आपको सिर्फ डिफिकल्टी एक चीज़ की है कि एस और यू, मेरे पास यू यहाँ क्यों नहीं आया आपका, वो यहाँ इसलिए नहीं आया क्योंकि बेटा क्यू जो है वो एक एंड से आपका सेकंड पे है, लेकिन यहाँ से सेकंड पे कौन है आपका पी, तो मतलब क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यू आपको यहाँ ही बनाना पड़ेगा। अगर क्यू यहाँ बनाओगे तो क्यू और यू के बीच में 2 से ज़्यादा लोग नहीं है, तो यू आपने यहाँ बना दिया, ठीक है। अब देखो 2 लोग बनाए आपने यहाँ, m और u के बीच में 8, वैसे ही s और t के बीच में कितने आएंगे आपके 8 लोग, तो ये आपका अरेंजमेंट यहाँ पे बन गया।
क्लियर गाइस? सो गाइस खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।